हाँ जी, गुड इवनिंग गाइस। आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है इस पाइथन की नई वीडियो में। अ, सो हम लोग बात कर रहे थे जैसे लूप्स की, व्हाइल लूप्स की। तो आज जो हम प्रोजेक्ट करेंगे, जो आप वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, अ, वो बेशक ये वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं, सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स प्रिंट करना चाहेंगे, ठीक है? जैसे सपोज़ आप यहाँ पे इवन नंबर्स की एक लिस्ट बनाएँगे, जो आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है? वो इवन नंबर्स आप यहाँ पे इस तरह से पाइथन में आपके शो हो जाएँगे। वो इवन नंबर्स कैसे होंगे? जैसे यूज़र से आप इनपुट लेंगे। यूज़र से आपने कहा कि इनपुट है, यूज़र ने किया 20, ठीक है? तो 20 में कितने इवन नंबर्स होते हैं? 20 तक, राइट? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, एंड देन 6 हो गया, एंड देन 8 हो गया। ये सारे आपके जो है नंबर्स, ये इवन नंबर्स हैं, करेक्ट? उसी तरीके से आप ऑड नंबर की भी लिस्ट जो है वो एक प्रिंट करवाओगे यूज़र से, ठीक है? जिसमें जैसे 1 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया। ये दोनों के दोनों नंबर्स आपके जाएँगे कहाँ तक? ये जाएँगे 20 तक, ठीक है? ऑटोमैटिकली। सो लास्ट में 19 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपका लास्ट नंबर जो है वो 20 आ जाएगा, ठीक है? सो आपको ये दोनों चीज़ें प्रिंट करवानी है पाइथन में, ठीक है? ये पूरा का पूरा हम हमारे पास टेबल जो है ये सबसे बन के आ जाना चाहिए। पहले इसमें इवन आ जाए, ठीक है? और दूसरे इसमें ऑड आ जाए, ठीक है? कोई फॉर्मेट नहीं है, बस आपको ये नंबर्स डिस्प्ले करने हैं। और ऑब्वियसली नंबर्स हम जब डिस्प्ले करेंगे तो उसमें स्पेस या कॉमा जो भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं सबसे पहले कोड बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? और अगर कोड में हमें कोई दिक्कत आती है तो हम कोड के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है? ओके, सो सबसे पहले अ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसा हमें कुछ चाहिए, ठीक है? इवन नंबर लिस्ट, ऑड नंबर लिस्ट, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना इनपुट लेते हैं, यूज़र इनपुट, ठीक है? इक्वल्स टू इनपुट, और यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, एंटर नंबर, ठीक है? एंटर नंबर इस तरह से, एंड कोलन। आपको पता है कि इनपुट बॉक्स जो है वो हमें टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। सो हम लोग इसको इंटीजर में ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? इंटीजर ले लेते हैं। ओके, अब एक हमारा खुद का ट्रिगर चलेगा, वो ट्रिगर चलेगा 1 से, ठीक है? तो फाइनली हम यहाँ पे लूप लिखेंगे कि जो हमारा ट्रिगर है, जब तक वो लेस देन इक्वल्स टू यूजर इनपुट है, ठीक है, तब तक आप उसे चलाते रहें, ठीक है? तो ट्रिगर जैसे आपका 1 है, ये फिर ट्रिगर हमारा ऐसे बढ़ता रहेगा बार-बार। उससे ये होगा कि आप अपने टारगेट के पास जाते रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? ये जो हमारा लूप है, जैसे सपोज़ आपको मैं एक बार कोशिश करता हूँ यहाँ समझाने की। सो लेट्स से देखिए, आपका यहाँ पे यूज़र का इनपुट आ गया, ठीक है? यूज़र ने यहाँ पे 10 इनपुट कर दिया। अब ये 10 यानी ये लूप 10 टाइम्स चलेगा, हाँ, ठीक है ना? 10 टाइम्स हमें चलाना होगा। तो आपका यहाँ पे जो ट्रिगर वेरिएबल है, वो सबसे पहले यहाँ 1 होगा, करेक्ट? फिर हम ये चेक करेंगे क्या ये 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? अब वो बोलेगा येस, तो फिर नीचे आपका ये 1 जो है ट्रिगर, ट्रिगर प्लस 1 होते ही ये 2 हो जाएगा, करेक्ट? फिर 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ये कंपैरिजन होगा, बिल्कुल है। फिर आपका अगला वैल्यू 3 लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। फिर आपका अगला वैल्यू 4 लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। फिर आपका अगला वैल्यू 5 लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके लूप्स जो हैं ये सारे के सारे, ठीक है, फॉलो करते रहेंगे। फाइनली जब आपका यहाँ पे 11 आएगा तो आपको पता है 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 जो है वो नहीं होता है। सो हम लोग उस टाइम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है? तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में यहाँ पे ये इस तरह से लूप आपका चलता रहेगा, इसीलिए हम ये ट्रिगर लेके आ रहे हैं, ठीक है? पहली चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी बात, आप सबको पता होगा कि हमारे जो इवन नंबर्स होते हैं वो कोई भी नंबर हो आपका, राइट? जैसे अ, हम ले लेते हैं नंबर को 10 ले लेते हैं, ठीक है? 10 इवन नंबर क्यों है? बिकॉज़ जब आप 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो आपको रिमाइंडर है वो 0 मिलता है, करेक्ट? तो जितने भी नंबर 2 से डिवाइड होने वाले हैं, जैसे अगर आप 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर आएगा 1, तो वो आपका ऑड नंबर है, करेक्ट? वो इवन नहीं है। तो यही मेथोडोलॉजी हमें लगानी है, ठीक है?
तो जैसे-जैसे हमारा ट्रिगर, बिकॉज़ देखिए यूज़र इनपुट तो एक बार 20 है या 10 है जो भी है वो फिक्स हो गया, राइट? आपको 20 तक जाना है। आप 1 चेक करेंगे, आप 2 चेक करेंगे, फिर आप 3 चेक करेंगे, फिर आप 4 चेक करेंगे, फिर आप इस तरह से चलते फाइनली आप 20 तक जाएँगे और हर नंबर को आप यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर जो है वो 0 दे रहा है। ये सब आप यहाँ पे चेक करते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है? तो जो-जो 0 दे रहा है वो आपकी इवन लिस्ट में आ जाएगा और जो नंबर 0 नहीं दे रहा है वो आपका ऑड लिस्ट में आ जाएगा। मतलब ये प्लान है हमारा, समझे आप? ठीक है? सो चलते हैं फिर हम आगे और स्क्रीन क्लियर करता हूँ मैं। सो ये ट्रिगर प्लस 1 आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ और अब हम ट्रिगर को डिवाइड करते हैं बिकॉज़ ट्रिगर आपका 1 बाय 1 यूज़र इनपुट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है? सो हम लोग सिंपल यहाँ लिखेंगे कि जो भी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक भी जाना है, अगर वो वैल्यू इक्वल्स टू, आप नॉट इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, वो ऑड के लिए हो जाएगा, ठीक है? मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है? अगर वो वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, ठीक है? तो आप क्या करना चाहेंगे? तो हम प्रिंट करना चाहेंगे, ठीक है? क्या प्रिंट करना चाहेंगे? हम लेट्स से ट्रिगर प्रिंट करना चाहेंगे जो कि हमारा इवन नंबर है। इस टाइम के लिए अगर वो 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर आपको 0 देता है, ठीक है? और लास्ट में हम एंड में एक स्पेस लगा लेंगे जिससे कि अ, सारे नंबर्स पे स्पेस आ जाएगा, ठीक है? और इसको इंडेंटिंग करके यहाँ पे मैं फिट कर देता हूँ, ठीक है? एंटर मारते हैं और अब चलते हैं एल्स में। अब देखिए एल्स में अगेन हमें क्या करना है? एल्स में सबसे पहले अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होके 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो नंबर ऑड होगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे दोबारा से ऑड नंबर्स की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है? तो ट्रिगर हमारा जो वेरिएबल है वो हम लिखेंगे और फाइनली स्पेस लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना? अब देखिए ट्रिगर तो यहाँ पे ठीक है बट हम इसको ये भी लिख सकते हैं बिकॉज़ हमें फिर पता नहीं लगेगा कौन सा नंबर क्या है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ऑड लिस्ट, ठीक है ना? और मैं यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ और यहाँ पे हम डाल लेते हैं इवन लिस्ट, ठीक है? इवन लिस्ट इस तरीके से। ये तो आपको पता ही है, हमने ये तो दूसरे तीसरे लेक्चर में ही कवर कर लिया था, ठीक है ना? और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप ट्रिगर जो है वो इंक्रीमेंट यहाँ पे करोगे, ट्रिगर प्लस 1, ठीक है ना? क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया और यहाँ पे नहीं किया तो क्या होगा कि जब वो एल्स में आएगा, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर उसका 0 नहीं आ रहा है, तभी तो आपको नेक्स्ट नंबर चेक करना होगा ना। नंबर ऑड हो या इवन हो, हमें 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो इसीलिए हम दोनों को यहाँ पे इस तरीके से लिख के छोड़ेंगे, ठीक है? ओके, इंडेंटिंग एक बार चेक कर लेते हैं। सो मैं इसको एक बार यहाँ पे ऐसे सेट कर देता हूँ और मुझे लगता है कि अभी ये हमारा प्रोग्राम सही हो गया है। एक बार रन करके देखते हैं, रन द मॉड्यूल। और मैं इसमें एंटर करता हूँ यहाँ पे 10, ठीक है? ओके, अब देखिए एंटर द नंबर 10 ऑड लिस्ट 1 इवन। उसके बाद अब देखिए क्या हो रहा है, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैं आपके साथ डायरेक्ट इसमें डील हो रहा हूँ, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं मैंने कोई प्रैक्टिस करके देखा हो, पहले स्क्रिप्ट बनाया हो, ऐसे ही होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत चीज़ें जो हैं वो आपको समझ नहीं आती हैं, आप फँस भी जाते हो उसमें, ठीक है ना? सो एक मिनट ज़रा मैं अपना लैपटॉप सेट कर लूँ। हाँ, अब इसमें देखो सबसे पहले तो ये समझना है ये हो क्या रहा है, ये ऑड लिस्ट 1, ये इवन लिस्ट 2, ये क्या, ये किस तरह से प्रिंट हो रही हैं चीज़ें। बेसिकली बात बड़ी सिंपल है कि अभी इवन और ऑड लूप के अकॉर्डिंग एक साथ चल रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये जो आपका लूप है, ये एक काम करते हैं, अ, मैं आपको इसमें ऐसे समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे कोई भी नंबर डाला, जैसे हमने 10 डाला फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके पास जो नंबर है वो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना? तो 1 को जब हम डिवाइड करेंगे, मैं डिवाइड ऐसे लिख रहा हूँ बट आपको पता है पाइथन में रिमाइंडर के लिए हम रिमाइंडर चेक करने के लिए परसेंटेज यूज़ करते हैं, ठीक है? इसका रिमाइंडर जो है वो जो भी होगा वो 0 नहीं होगा, करेक्ट? तो वो ऑड नंबर होगा, यानी कि जो 1 है आपका वो ऑड नंबर है, ठीक है? अब ये जो 1 है ये अगर ऑड नंबर है तो लूप आपका कहाँ जाएगा? एल्स में, ठीक है? तो आपने यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया और साथ में आपने लिख दिया ऑड लिस्ट, ठीक है? तो ऑड लिस्ट जो है वो आपकी इस तरीके से यहाँ पे एक बार प्रिंट हो गया ऑड लिस्ट और यहाँ पे प्रिंट हो गया 1, ठीक है? उसके बाद ट्रिगर आपने +1 किया, ट्रिगर आपका यहाँ पे 2/2 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? अब जब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब 2/2 होगा वो होगा 0, राइट?
अब वो अगर 0 हुआ तो वो इवन नंबर है, अगर वो इवन नंबर है तो आपका कमांड यहाँ पे चला जाएगा, इसमें प्रिंट में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे वो प्रिंट करने जाएगा तो प्रिंट क्या करेगा, इवन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये ऑड लिस्ट आ रहा था जिसमें आपका 1 आ रहा था, ठीक है, इसी के साथ आगे जुड़ के आपका क्या हो जाएगा, इवन लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहले ऑड लिस्ट आया ये ऐसे 2, और उसके बाद आपका इवन लिस्ट आ गया, ठीक है ना। इवन लिस्ट में 2 आ गया, सॉरी ऑड में आपका 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे नहीं रिजल्ट चाहते हैं, बिकॉज सेपरेटर मैंने गलत दे दिया, बिकॉज आपने सेपरेटर दिया है स्पेस, और यहाँ भी स्पेस होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि वो 1 बाय 1 ऑड में भी जा रहा है, इवन में भी जा रहा है, और क्योंकि हमने जो इसका एंड, जो पैरामीटर हमने एंड दिया हुआ है, जो इसको सेपरेट करने वाला पैरामीटर है एंड, जो हमने इसको स्पेस दिया हुआ है, वो स्पेस से क्या हो रहा है कि वो इकट्ठे आगे आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आइडियली हमको ये नहीं करना है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि एक हमारे पास सेपरेट लिस्ट हो इवन की, क्योंकि इसमें देखिए वो उसने ऑड लिस्ट 1 दिया, उसके बाद देखिए स्पेस नहीं दिया, उसने इवन लिस्ट 2 दे दिया, उसने स्पेस इसलिए नहीं दिया बिकॉज मैं यहाँ स्पेस लगाना भूल गया था। तो उसने सबसे पहले जो मैंने अभी आपको दिखाया डायग्राम, ऑड लिस्ट 1 प्रिंट किया, उसके बाद विदाउट स्पेस, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था एंड आपके इसमें पैरामीटर में, हम यहाँ पे गए और हमने 2 को प्रिंट कर दिया, लेकिन 2 को प्रिंट करने का स्पेस आ गया, तो आप देखिए यहाँ पे स्पेस है, फिर नेक्स्ट 3 आपका प्रिंट हो गया। तो ये कोड सही चल रहा है अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। लेकिन लेकिन हमें ये एक्चुअल में अलग अलग चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि ऑड पहले आ जाए पूरा, और लिस्ट इवन जो है वो इसके बाद आ जाए। तो अभी इस तरह से ये चलता जाएगा। तो हो सकता है कि हम ये अगला हम ये स्टेप कर सकते हैं कि क्यों ना हम स्लैश एन करके देख लें, एंड ऑपरेटर में क्यों स्लैश एन हम कर सकते हैं। वैसे स्लैश एन तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, आपको भी पता है, पर चलो हम इस तरह से समझने के लिए डाल लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे स्लैश एन डाला तो क्या होगा, ऐसे अगर मैंने डाला, देखो अब इसको रन करते हैं, ठीक है। आप कोड को समझो, बिकॉज ये फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग समझने बहुत जरूरी है। अब आपने अगर यहाँ पे कोई नंबर एंटर किया, जैसे मैं एंटर करता हूँ 10, ये देखो बहुत बढ़िया आउटपुट आएगी, लेकिन क्योंकि आपने आप न्यू लाइन में जा रहे हो, ठीक है ना, स्लैश न्यू लाइन होता है। सबसे पहले उसने 1 चेक किया, 1 पे वो यहाँ गया और उसने ऑड लिस्ट 1 प्रिंट कर दिया, लूप दोबारा ऊपर गया, 2 बाय 2 का रिमाइंडर आया 0, अब लूप यहाँ पे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्योंकि स्लैश एन हुआ है तो ऑड लिस्ट 1 के बाद पहली नेक्स्ट लाइन तैयार हो चुकी होगी, ठीक है ना। बट अगेन हमें इस तरह से आउटपुट नहीं चाहिए, हमें इस तरह से आउटपुट चाहिए ही नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हम एक साथ एक लाइन में चाहते हैं सारे ऑड आ जाएं स्पेस के साथ, और साथ ही साथ इवन में आ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेल गाइस देखिए इसके लिए अब जब हम लूप्स में बैठे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप मतलब अलग ढंग से करते हैं। अगर हम 50 आदमी एक साथ बैठे हैं तो हो सकता है 50 इसके डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन निकल के आए, ठीक है। फिलहाल कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। कोड ये भी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल डिक्लेयर मैं करता हूँ, ठीक है। एक मैं बोलता हूँ स्टोर 1, ठीक है, और स्टोर 1 को हम स्पेस इस तरह से डिक्लेयर कर लेते हैं। ये हम वेरिएबल्स जो हैं ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा, हम चीज़ों को स्टोर करना शुरू करेंगे, पहले एक ही सारे वेरिएबल में सारे इवन नंबर स्टोर कर लेंगे और फिर यहाँ पे आके उनको प्रिंट कर लेंगे। मेरा मतलब ये है कि आप, ये तो लाइन मैंने कमेंट कर दी, ठीक है ना। हम सिंपल यहाँ पे ये करते हैं कि अगर इवन नंबर है तो मैं बोलता हूँ कि स्टोर 1 जो है वो इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है, किसके, हाँ वो इक्वल्स टू होना चाहिए स्टोर 1, और उसके साथ उसको कंकैटिनेट करेंगे स्पेस के साथ, ठीक है। या प्लस साइन आप करेंगे कंकैटिनेट के लिए, एंड मत लगा देना अगर आप एक्सेल वीबीएस यूज़ करते हो, मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपको बताया हुआ, ठीक है, इसमें प्लस चलेगा। उसके बाद हमारा ट्रिगर हम यहाँ पे इस तरह से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि जब फर्स्ट टाइम लूप रन होगा तो स्टोर 1 तो एम्प्टी है, करेक्ट। स्टोर 1 एम्प्टी होने के साथ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक स्पेस और एक हम हमारा नंबर ट्रिगर जो है वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा, यानी कि इवन में जब आएंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब 4 डिवाइडेड बाय 2 0 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, आप समझते हैं राइट। लूप चलेगा तो 2 ओवरराइट हो जाएगा 4 में, तो जो पुराना 2 है वो कहाँ गया, वो हम यहाँ पे स्टोर 1 में पहले में रखा होगा। तो स्टोर कंकैटिनेट स्पेस विद 4, तो 2 स्पेस 4 हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये प्लस साइन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करवाएंगे, और यहाँ पे मैं ऑड के लिए 2 कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी अपना सोल्यूशन डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा होने के बाद फाइनली हम लूप से बाहर आएंगे, ठीक है,
और यहाँ पे हम लेट्स से जैसे मैंने बोला ऑड लिस्ट, तो ऑड लिस्ट आप यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और उसमें ऑड के लिए हमारा होगा स्टोर टू, करेक्ट, या स्टोर टू हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट इवन लिस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा स्टोर वन, ठीक है। इस तरीके से मेरे हिसाब से ये चलना चाहिए, ठीक है ना। सो लग तो मुझे सब ठीक ही रहा है इसमें। हाँ, एक चीज़ है इसमें, एक चीज़ का एरर आएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, बिकॉज बोलने से कुछ नहीं होगा। रन करते हैं इसको, ये देखिए मेरे हिसाब से आएगा। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ये तो मैंने नहीं सोचा था। खैर इंडेंटेशन शायद थोड़ी गड़बड़ होगी। हाँ, ओके फाइन। अब एक बार रन करके देखते हैं। इंडेंटेशन का पहले मैं लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। इनवैलिड सिंटेक्स, ओहो इनवैलिड सिंटेक्स, चलो जी डबल कोट्स लगाओ। ओके, किसी ने मुझे पूछा था सर डबल कोट सिंगल कोट कोई भी लगा सकते हैं। हाँ, आप कोई भी लगा सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि आपका डबल कोट है तो डबल कोट ही होना चाहिए, ठीक है। लीजिए मीन टाइम मैंने कोड रन किया, मैं करता हूँ 10 एंटर, ठीक है। अच्छा, 10 एंटर करते हैं और ये देखिए एरर आ गया। अब ये एरर आप वीडियो पॉज करके सोचें कि एरर क्यों आया। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही जानकारी दी है। अब मैंने ये कोड बनाने से पहले ही समझ लिया कि एरर क्या हो सकता है। मैंने क्यों समझा, बिकॉज देखिए बात ये है कि ट्रिगर जो है, ट्रिगर हमारा डेटा टाइप उसका इंटीजर होगा, ठीक है। तो इंटीजर को आप कंकैटिनेट करने जा रहे हैं स्टोर से, जो कि आपका स्ट्रिंग है डेटा टाइप, तो वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो एरर दे रहा है। अनसपोर्टेड ऑपरेंड, राइट, ये ऑपरेटर्स, बिकॉज स्ट्रिंग और इंटीजर आप नहीं कर सकते। ये मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में वेरिएबल्स के चैप्टर्स में आई थिंक लेक्चर नंबर 3 या 4 में बताया था, ठीक है। अब क्या सोल्यूशन है इसका, आप बताइए। इसका सोल्यूशन हम ये कर सकते हैं कि इसको, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है ट्रिगर str, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली तो मुझे ज़रूर बताइएगा, राइट। मुझे इसके बारे में ज़रूर आप बताइएगा कि आप बिल्कुल सही जा रहे थे, आपने ये क्रैक कर लिया था। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप इस तरह से बताते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हमने ट्रिगर जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, जो भी आपकी वैल्यू आएगी इंटीजर। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए, आप सब लोग डेफिनेटली एक्सेल वगैरह भी यूज़ करते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं मानता कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका एक्सेल का बिल्कुल ज्ञान ना हो, ठीक है। देखो जो हमारे जो नंबर्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स, जैसे मैंने ए एंटर कर दिया, ये ए जो है ये कभी भी नंबर नहीं हो सकता, करेक्ट। ये कभी भी नंबर नहीं हो सकता, जो मर्जी आप कर लो, ठीक है। अब जनरली वैसे मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे कि हाँ इसके कोई फॉर्मूलेस होते हैं सर, कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, जैसे फॉर्मूलेस होते भी हैं। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई अल्फ़ाबेट लिखा है तो वो अल्फ़ाबेट ही होता है, ठीक है। लेकिन नंबर्स के साथ ये होता है कि अगर आपने कोई 2 नंबर लिखा है तो नंबर जो है वो एज अ टेक्स्ट भी एंटर किया जा सकता है, और वो एज अ नंबर भी जो है स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। इसकी अपने इफेक्ट्स हैं। अगर आपने एज अ टेक्स्ट एंटर कर दिया तो वो जो नंबर है प्रोग्रामिंग में, अगर आप करते हो 2+2, तो वो जो नंबर है 2+2 वो 4 नहीं होगा। अगर वो टेक्स्ट है, वो क्या हो जाएगा, वो कंकैटिनेट हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नंबर इंटीजर है तो डेफिनेटली वो 4 आपका आ जाएगा। तो तो कहने का मतलब ये होता है नंबर जो है वो आपका एज अ टेक्स्ट भी ट्रीट किया जा सकता है, वो एज अ नंबर भी ट्रीट किया जा सकता है। हम जब चाहे उसके साथ खेल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर जो है, हमने इसको स्ट्रिंग कर दिया, तो इससे क्या होगा कि वो डेटा टाइप अब नंबर देखेगा वो एज अ नंबर ही, लेकिन वो टेक्स्ट हो जाएगा, और जब वो टेक्स्ट हो जाएगा तो वो इस स्टोर वन के साथ कंकैटिनेट हो जाएगा इजीली। अब देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे एंड लगा दिया, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैं पहले वो बताया था आपको, जब आप ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख लेते हो ना तो ये इशू रहता है। ये एंड हमें एक्सेल वीबी एक्सेस वीबी से आदत पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आप तो प्लस ही लगाओगे ना, बिकॉज पूरा स्ट्रिंग कन्वर्ट हो रहा है, तो एंड की कोई जगह नहीं है हमारे पास यहाँ पे, अगर हमें चीज़ें ज्वाइन करनी है, ठीक है ना, एंड ऑपरेटर नहीं चलेगा। चलिए मैं अब इसको रन करता हूँ एक बार, और ये देखिए 20 करते हैं, एंटर करते हैं, और ये देखिए फैंटास्टिक। देखिए गाइस एग्जैक्टली वही आउटपुट आ गई जो हमें चाहिए थी। सही आ रही है, 1 3 5 7 9 11, बल्ले बल्ले। उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14, वाह फैंटास्टिक। तो इस तरीके से कोड ही छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, फंडामेंटल्स काफ़ी
क्लियर हो जाते हैं ऐसी चीज़ें करने से, राइट? नहीं तो ऐसे ही फिर हम परेशान होते रहते हैं कि भाई क्या एरर आ गया, क्यों हो गया। आप देखिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम कोड बना लेगा और वो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? ऐसा होता है कि हम जब आपको प्रेजेंटेशन देते हैं तो एडिटिंग करके देते हैं, राइट? तो आपको सब लगता है अच्छा अच्छा इजी है, वाह वाह वाह। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एरर आता है तो एरर रीड करते ही हमें आइडिया मिल जाता है कि क्या है, और उसी को एक्चुअली में डेवलपर बोलते हैं। जो एरर रीड करते ही उसको ये पता लग जाता है कि क्या एरर हो सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये इस तरह से आप पूरी की पूरी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब जाने से पहले एक पंगा और लेंगे, ठीक है? पंगा क्या कि आप मेरे को ये बताओ सोच के, रन नहीं करना। अगर मैं इस लाइन को, मुझे भी नहीं पता, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैं इस लाइन को यहाँ कॉपी कर दूँ, ठीक है? ऑड लिस्ट में नहीं सॉरी, इसको यहाँ पे कॉपी कर देते हैं एंटर करके, और इवन वाली लाइन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं अंदर, ठीक है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या अगर हम इस लाइन को यहाँ प्रिंट कर दें तो क्या आउटपुट आनी जाएगी यहाँ पे? ऐसे करते हैं अगर, और इनको डिलीट कर देते हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, मैं डिलीट नहीं करूँगा, फिर आपको पता कैसे लगेगा क्या क्या हुआ था, है ना? 1 मिनट के लिए ऐसे चलते हैं। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करूँ और कोड रन करूँ तो क्या होगा? क्या हमें वो एग्जैक्टली आउटपुट मिलेगी? क्या हमें वो आउटपुट मिलेगी? आप खुद सोचो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अभी क्या होगा, सबसे पहले 1 होगा, 1 ऑड में जाएगा, ऑड सेक्शन में जाएगा, ठीक है? ऑड लिस्ट आपके पास 1 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, राइट? ये यहाँ पे। तो स्टोर टू तो एम्प्टी है, ये आपको पता है, तो कंकैटिनेट होगा ट्रिगर 1, तो 1 आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इमीडिएटली प्रिंट हो जाएगा स्टोर टू में, क्योंकि आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो, समझ रहे हो? उसके बाद नेक्स्ट टाइम 2 डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 2, मतलब रिमाइंडर जब निकलेगा वो 0 होगा। अब 2 यहाँ पे जाएगा, 2 इस स्टोर 1 के साथ जो कि एम्प्टी है कंकैटिनेट हो जाएगा, तो प्रिंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? इवन लिस्ट, और यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, समझे आप? तो आपके यहाँ पे आपने अपना पैरामीटर जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक के बाद एक नंबर आपके इकट्ठे मेरे ख्याल से जुड़ जाएंगे। देखें एक बार रन करके, ठीक है? एक के बाद एक जुड़ना शुरू हो जाएंगे, वही बात हो जाएगी, अलग नहीं मिलेगा सेक्शन। जैसे मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? ये देखिए 5 अब लिखा है, अब ये किस तरीके से आया? ये एक के बाद एक जुड़ा तो नहीं, ये डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है, वो अभी देख लेते हैं उसका क्या रीज़न है। बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्लैश एन जो है वो हमारा एंड चलता है, ठीक है? ये चीज़ मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। तो ऑड लिस्ट 1 दिया, ठीक है? इवन लिस्ट 2 दिया, उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यहाँ पे जब आप प्रिंट करते हो तो यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने स्लैश एन नहीं दिया था, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो नेक्स्ट लाइन में आप चले जाते हो, तो पहला तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 1, उसके बाद 2 आया, 2 भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपका हमने कोई ऑपरेट वो पैरामीटर नहीं लगाया हुआ है, तो पैरामीटर नहीं लगाया हुआ है एंड वाला, तो मतलब स्लैश एन होगा, तो नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है? ये चीज़ मैं भी मिस कर गया, हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद जब आप 3 पे आए, 3 आपने जब 2 के साथ उसको डिवाइड किया और रिमाइंडर दिखा, तो आप फिर यहाँ पे आ गए दोबारा से, करेक्ट? जब आप यहाँ पे दोबारा से आए, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। जब आप यहाँ पे दोबारा आए तो स्टोर टू पहले से क्या था आपके पास? स्टोर टू में पुराना वैल्यू होगा, और नंबर वो क्या था? 1, समझा? तो आपने 1 के साथ क्या कंकैटिनेट कर दिया, अब वाला नंबर जो कि है 3, तो इसलिए उसने 1 3 दे दिया। फिर आगे लूप गया, क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है, स्लैश एन है तो स्लैश एन है। तो इस तरह से वो पिछले सारे नंबर आपके ऐड करता जाएगा। जैसे देखिए ये यहाँ पे 1 है, फिर 1 3 आया, फिर 1 3 5 आ गया। यहाँ पे पहला ऑड नंबर गया 2, उसके बाद उसने 2 के बाद 4 ले लिया, आगे और भी ले लेता अगर नंबर बड़ा होता, समझे? अब देखो मैं जैसे बता रहा था एक के बाद एक आएंगे, वो तब आते अगर मैं इस तरह से एंड इक्वल्स टू यहाँ पे स्पेस कर देता, ब्लैंक कर देता, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग चलते और प्रिंट में, और यहाँ पे मैं यहाँ भी एंड लगा देता इक्वल्स टू स्पेस, ये देख इस तरह से। अब क्या होता, अब आता तो सारा कुछ एक ही लाइन में, लेकिन वही है, जैसे 1 आ जाता, फिर स्पेस आ जाता, फिर 2 आ जाता, फिर उसके बाद 1 3 आ जाता, फिर 2 4 आ जाता। ये सारे नंबर्स बार बार रिपीट हो जाते और गड़बड़ हो जाती, ठीक है? जैसे मैं फिर दोबारा से यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, ये देखिए ये सारा एक ही लाइन में चल रहा है कोड, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, है ना? तो इसीलिए इसीलिए आपको ये चीज़ भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे डालनी चाहिए, ठीक है? तो हमने ये कहा कि आप लूप के अंदर जो काम हो रहा है उसको इकट्ठा कर लो एक बार, ठीक है? आप उसको यहाँ प्रिंट मत करो, क्योंकि प्रिंट से क्या है, हमारा पैटर्न खराब होगा। अब हो सकता है कि
इसमें भी हम ऐसा कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इस कोड के अकॉर्डिंग हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई देखो ऐसा है, आप सारे के सारे नंबर कलेक्ट कर लो वन बाय वन इन स्टोर वेरिएबल्स में, ठीक है। पुराना इसमें आता रहेगा, वो नए के साथ कंकैटिनेट होता रहेगा, फाइनली एक लिस्ट बन जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि हम ये वाली लाइन यहाँ पे इस तरह से यूज कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि पुराना नंबर आता रहेगा, इवन में 2 आएगा, फिर 2 के बाद 4 आएगा, फिर तो 4 यहाँ पे आ जाता है, 2 यहाँ पे पिछला स्टोर रहेगा, फिर बाद में वो 2 4 हो जाता है, अगला नंबर 6 आ जाता है, 6 यहाँ पे आ जाता है, फिर वो 2 4 के साथ कंकैटिनेट हो जाता है, 2 4 6 की सीरीज बन जाती है। फाइनली फिर हमने कहा कि आप बस इनको इस तरह से प्रिंट कर दो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला, कई बार स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, आप स्लैश एन लिख सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अभी आपने देखा, ये नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है, ठीक है। अगर आप मुझे कहो कि भाई अब जैसे इसको हम बस अब रैप अप करते हैं, आप बोलो कि अगर एक ही लाइन में दोबारा से हमें ये सारे इस तरह से चाहिए हों, जैसे हम 5 लिख रहे हैं, तो अभी ये 1 3 5 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, एक साथ चाहिए, तो आप इसके आगे, जैसे ये जो आपने कमांड लगाई है, आप इसके आगे ये बोल सकते हो एंड इक्वल्स टू लेट्स से मे बी दिस, एक आपने इस तरह से ऑपरेटर लगा लिया, एंड का ये हाइफन अपना सिंबल लगा लिया, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम जब हम इसमें कुछ रन करेंगे इस तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पे आपका वो एंड पैरामीटर यूज हो जाएगा। इसके आगे यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके नीचे हमने कुछ लिखा नहीं है ना, इसके नीचे अगर कुछ लिखते तो वो उसके साथ जुड़ता, बात को आप समझो, ठीक है ना। आप जो यहाँ प्रिंट करवा रहे हो उसके एंड में क्या आएगा, उसकी पूंछ में क्या आएगा, वो आपको अगली वाली लाइन से जो है ज्वाइन करना होता है, ठीक है जी। तो ठीक है गाइस, अब हम फॉर लूप्स शुरू करते हैं, हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है इसमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई डाउट किसी के माइंड में नहीं रहा होगा, फिर भी अगर कोई इशू होता है यू कैन आस्क मी, अगर आपको इसके लिए कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।